गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क बच्चों, नेटवर्क आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ सर्किट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहलाता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, सिंपल सा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना दे रहे हैं, इसे पाई नेटवर्क कहते हैं। अब बच्चों, ये टू पोर्ट नेटवर्क है क्या? टू पोर्ट नेटवर्क मतलब कि पोर्ट का मतलब क्या होता है? पोर्ट मतलब जिससे किसी भी सिस्टम में एंटर किया जा सके, जहां से या लीव किया जा सके, निकला जा सके या जाया जा सके, वो उसको पोर्ट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा बच्चों एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मतलब एयर नेटवर्क में जहां से आप जा सकते हैं, सिस्टम है जहाँ से सारे प्लेन बाहर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, उसमें आप उस पोर्ट के अंदर चले जाएंगे तो आप एयर की यात्रा कर सकते हैं, वो एयरपोर्ट हो गया। वैसे ही टू पोर्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जाने का इनपुट या आउटपुट निकलने का रास्ता, तो ये पोर्ट कहलाता है। अब टू पोर्ट नेटवर्क बेसिकली क्या है? जिसमें कि दो पोर्ट हो, दो जगह से इनपुट किया जा सके सिग्नल और आउटपुट किया जा सके। एक तरफ से इनपुट, एक तरफ से आउटपुट। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क के एग्जांपल क्या है? जैसे बच्चों आपने अपना चार्जर, घर का चार्जर देखा होगा, घर में आपके चार्जर रहता है, ठीक है। चार्जर की लीड रहती है, लीड लगती है फोन में और चार्जर का एक ये पावर प्लग में लगता है। चार्जर को पावर प्लग में लगा दे तो बच्चों हुआ क्या? ये पूरा चार्जर एक टू पोर्ट नेटवर्क है। कैसे टू पोर्ट नेटवर्क है? अब ये मान लेंगे चार्जर है आपका मोबाइल चार्जर। चार्जर में एक तरफ आप इसको प्लग पावर सॉकेट में लगाते हैं, 230 वोल्ट AC दे देते हैं, और एक तरफ आप लीड को लगा देते हैं फोन में। ये आपका फोन हो गया, तो ये आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट पोर्ट हो गया। ये हो गया आपका इनपुट पोर्ट, ये हो गया आपका आउटपुट पोर्ट, और चार्जर एज अ टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह डेली यूज में ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है, इसका बहुत काम आता है। तो इसको मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए अपन ये सब्जेक्ट टू पोर्ट नेटवर्क को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, टू पोर्ट नेटवर्क क्या हो गया? जिसमें दो पोर्ट होते हैं। ठीक है, आप पोर्ट है तो पोर्ट से या तो आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है तो आप इनपुट वोल्टेज होगा इसका कोई, तो पोर्ट में एक नोमेनक्लेचर बना देते हैं। पोर्ट के एक टर्मिनल को पॉजिटिव 1 मान लेते हैं, दूसरे पोर्ट को पहले तो 2 मान लेते हैं, और एक टर्मिनल को पॉजिटिव ऊपर वाले को, नीचे वाले टर्मिनल को निगेटिव, आउटपुट टर्मिनल को पॉजिटिव ऊपर वाले को, नीचे वाले को निगेटिव मान लेते हैं। इसको V2 कर देते हैं, इसको V1 कर देते हैं। बच्चों ये स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है। हर जगह आपको किसी भी अगर हम Y पैरामीटर, Z पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, H पैरामीटर, G पैरामीटर पढ़ेंगे तो इन सब पैरामीटर में जो बेसिक नेटवर्क का आप बनाएंगे टू पोर्ट नेटवर्क, उसमें नोमेनक्लेचर आपका बदलेगा नहीं। इनपुट करंट की डायरेक्शन अपन ऐसे बनाएंगे, आउटपुट करंट की डायरेक्शन भी अपन पोर्ट में जाते हुए बनाएंगे, पोर्ट में अंदर एंटर करते हुए। ये I1 हो जाएगी, ये I2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये अपन का हो गया सिंपल टू पोर्ट नेटवर्क। अब बच्चों है क्या? अब देखिए इसमें क्वांटिटीज, पैरामीटर कौन कौन से हैं, क्वांटिटीज जो हैं जो इफेक्ट कर रही हैं, जिससे कैरेक्टरिस्टिक पता चल सके नेटवर्क की नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है। वो वेरिएबल कौन से हैं? एक आपका इनपुट वोल्टेज हो गया, इनपुट करंट हो गया, आउटपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट करंट हो गया। ठीक है बच्चों,
अब ये आपका इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इसकी मदद से आपको क्या पता चला? इसकी मदद से ये पता चला कि आप सिस्टम में इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है। अगर आप V1 I1 इनपुट दे रहे हैं, आपको V2 I2 इनपुट मिल रहा है। तो अगर अब इस नेटवर्क के अंदर क्या है, किस तरह ये व्यवहार करेगा, किस तरह कैरेक्टरिस्टिक इसकी कैसी होगी, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए बच्चों डिफाइन किया जाता है ये रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है। नॉर्मल रिलेशन किसके किसके बीच में? इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट V2 I2। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया जाएगा, जब ये रिलेशन स्थापित कर दिया जाएगा तो वो रिलेशन डिफाइन करेगा नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक को। जैसे कि बच्चों अगर अपन इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं और इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट का आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं, तो अपन को जो रिलेशन मिलता है वो Z पैरामीटर कहलाता है। Z पैरामीटर, Z11, Z12, Z21, Z22, ये है क्या? ये ऐसे होता है बच्चों। ये जो नेटवर्क है अपन का 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसमें अपन क्या करते हैं, एक बार पोर्ट 2 को ओपन सर्किट कर देते हैं, एक्साइटेशन देते हैं नेटवर्क में, वोल्टेज V1 अप्लाई करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग I1 करंट फ्लो होती है, I1 और V1 का रेशियो Z11 पता चल जाता है। उसी तरह एक बार इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट 0 हो जाती है, इधर का वोल्टेज V2 0 हो जाता है, I2 की कुछ वैल्यू हो जाती है, I1 की कुछ वैल्यू हो जाती है। उसी तरह अपन को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करके अपन ये नेटवर्क की पैरामीटर को निकाल देते हैं। पैरामीटर क्या मतलब? पैरामीटर आगे पढ़ेंगे, कितने डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो इनके ये रिलेशन निकाल लेते हैं बेसिकली। वो रिलेशन की मदद से आपका बिहेवियर कैसा है नेटवर्क का, इनपुट अप्लाई करने के बाद आउटपुट कैसा हो सकता है, इस रिलेशन के हिसाब से अपन पता लगा लेते हैं, बिहेवियर पता चल जाता है नेटवर्क का। तो बच्चों अब आगे पढ़ेंगे, आपकी डेफिनेशन एक बार गो थ्रू हो लेते हैं डेफिनेशन से, फिर आगे अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क पैरामीटर, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क पैरामीटर को पढ़ेंगे। वह साधारण नेटवर्क जिनमें 2 जोड़े टर्मिनल हों, जिन्हें प्रायः इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल कहते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क कहलाता है। इनपुट टर्मिनल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नेटवर्क में भेजा जाता है, जैसा बच्चों बताया गया है, और यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल नेटवर्क की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आउटपुट सिग्नल पर एकत्र कर लिया जाता है। नेटवर्क की प्रकृति बच्चों कैसे पता चलती है, वो इन पैरामीटर की मदद से नेटवर्क का बिहेवियर, प्रकृति पता चलेगी। नेटवर्क पैरामीटर अब क्या है बच्चों? किसी भी लीनियर 2 पोर्ट नेटवर्क की, लीनियर बच्चों क्या होता है? पहले लीनियर मतलब आउटपुट आपका जो है, आउटपुट VO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vin, आउटपुट इनपुट के समानुपाती है, तो उसको लीनियर नेटवर्क कहते हैं। VO इज इक्वल टू KVI Vin, समझ गए आप? मतलब लीनियर रिलेशन है। अगर हम आउटपुट और इनपुट के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक लीनियर रिलेशन आएगा। लीनियर रिलेशन मतलब आउटपुट को बढ़ाएंगे तो इनपुट बढ़ेगा, इनपुट को बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट को बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा, एक लीनियर रिलेशन है। ये होता है लीनियर रिलेशन। मतलब कि कोई भी नॉन लीनियर कंपोनेंट इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, नॉन लीनियर मतलब कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर हो।
ठीक है, ऐसा कंपोनेंट नहीं है। नेटवर्क पैरामीटर क्या होता है? किसी भी लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क की क्रियाविधि को समझने के लिए हम नेटवर्क पैरामीटर की सहायता ले सकते हैं। जैसा कि बताया गया बच्चों, नेटवर्क पैरामीटर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट वोल्टेज करंट और आउटपुट वोल्टेज करंट के बीच एक संबंध है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। मेजर जो नेटवर्क पैरामीटर हैं वो कौन कौन से हैं? आपका है जेड पैरामीटर, पहला पैरामीटर है जेड पैरामीटर, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, जिसको अपन इम्पीडेंस पैरामीटर भी कहते हैं। इम्पीडेंस पैरामीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिलेशन आएगा वो V और I के रेशियो में आएगा, V और I के, या तो V1/I1 या V2/I2, या ट्रांस इम्पीडेंस मतलब V1/I2 इनवर्स ट्रांस इम्पीडेंस, या V2/I1 ऐसे आएगा, ठीक है बच्चों। इम्पीडेंस पैरामीटर। दूसरा है एडमिटेंस पैरामीटर या वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर क्या होता है? वाई पैरामीटर में बच्चों कंडक्टेंस के बीच में टर्म आएगा, मतलब हो सकता है I1/V1, I2/V2, I1/V2, इस टाइप में आपको रिलेशन देखने को मिलेगा बच्चों। रिलेशन के हिसाब से पैरामीटर का नाम, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और एक पैरामीटर को दूसरे के टर्म में निकाल सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि अगर एक पैरामीटर आपको पता है, आप दूसरे में निकाल सकते हैं। बस जैसे कि आपको एक पैरामीटर पता चल गया, तो आपको पता चल गया है मेनली वोल्टेज और करंट, टू पोर्ट नेटवर्क की वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या है। वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन, ये जेड पैरामीटर पता चल गया, तो वी और आई के बीच में रिलेशन क्या है ये पता चल गया है आपको। नेटवर्क के हिसाब से आप अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वाई पैरामीटर में, जेड पैरामीटर, जेड तो है ही, तो एच पैरामीटर में, अलग अलग पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो रिलेशन आपको नेटवर्क कैसा है वो जब आप प्रॉब्लम लगाएंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। जेड पैरामीटर हो गया बच्चों, वाई पैरामीटर हो गया। अब ABCD पैरामीटर क्या है? ABCD पैरामीटर को ट्रांसमिशन पैरामीटर्स भी कहते हैं। ट्रांसमीटर पैरामीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसमिशन नेटवर्क में, जैसे ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं बच्चों, ट्रांसमिशन लाइंस में क्या होता है, एक ट्रांसमिशन लाइन आई, दूसरी चली गई, इसमें करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन जो होती है वो अंदर की तरफ I2 जो है -I2 लिखते हैं, इसमें -I2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ट्रांसमिशन नेटवर्क जो होता है, ट्रांसमिशन लाइन में मानते हैं कि आउटपुट की तरफ लोड है और लोड में करंट जा रही है, तो I2 अपन नॉर्मल ऐसे लगाते हैं, पर उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, इसलिए इधर माइनस साइन आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये ट्रांसमिशन पैरामीटर होते हैं। चलिए आपको बता दें ट्रांसमिशन पैरामीटर के बारे में, रिलेशन क्या होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर का। ट्रांसमिशन पैरामीटर बेसिकली ABCD पैरामीटर होते हैं। ट्रांसमिशन पैरामीटर को ABCD पैरामीटर भी कहते हैं। देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है, इनपुट ट्रांसमिशन मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन, मतलब V1/I1 का रिलेशन है। ये आपका इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट आ गया, इनपुट वैल्यूज आ गई, मतलब मान लीजिए इधर जनरेटिंग सोर्स है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली इसी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए ट्रांसमिशन पैरामीटर का यूज करते हैं। ये रहा आपका लोड लगा रखा है, आपका लोड एंड पे, तो इधर से आपका करंट इनपुट है, इधर का आउटपुट करंट है, तो -I2 करेंगे तभी ये आपकी करंट अंदर जाएगी। ठीक है, V1/I1 इज इक्वल टू ABCD पैरामीटर इंटू V2-I2। ठीक है बच्चों, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन ट्रांसमिशन पैरामीटर कहलाता है। अब बच्चों ये हो गया, अब आता है अपना H पैरामीटर। H पैरामीटर मतलब हाइब्रिड पैरामीटर। अब जैसे बच्चों कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे ये पैरामीटर अलग अलग क्यों, पहले तो आप बताइए ये पैरामीटर अलग अलग क्यों बनाए गए हैं। बनाने का मेन मकसद ये है कि
कई तरह के अलग अलग तरह के नेटवर्क होते हैं बच्चों। उनको नेटवर्क को स्टडी करने के लिए अपन को अलग अलग तरह से रिलेशन पता होना चाहिए, तो आसानी होती है उसको स्टडी करने में। इसलिए अपन अलग अलग नेटवर्क को अलग अलग रिलेशन के हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि हाइब्रिड पैरामीटर है। हाइब्रिड पैरामीटर में क्या होता है बच्चों? हाइब्रिड पैरामीटर में जो इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच में रिलेशन होता है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच में रिलेशन होता है इज इक्वल टू H11 H12 H21 H22, ये बेसिकली रिलेशन है इनटू V2 I1। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या इसमें देखेंगे आप V1 I2 और V2 I1 के बीच में रिलेशन है। तो इसमें जो आपका पैरामीटर की जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, प्रॉपर्टी रहेगी, वो देखिए आपको क्या मिलेगा। आपको इम्पीडेंस भी मिलेगा, इम्पीडेंस के रूप में भी मिलेगा, आपको गेन के रूप में भी V2/V1 मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा आपको। ये H12 जो पैरामीटर है V1/V2 है, इनवर्स गेन है V1/V2 है, इनवर्स वोल्टेज गेन है। देखिए इस फॉर्म में भी मिल गया। आपको इनपुट इम्पीडेंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इनपुट इम्पीडेंस? ये वाला देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अलग अलग से अलग अलग पैरामीटर मिल जाएंगे। सारे पैरामीटर आपसे डिस्कस किए जाएंगे। एक बार ब्रीफ ओवरव्यू आपको हर पैरामीटर का देना जरूरी है। तो देखिए इससे आपको इनपुट इम्पीडेंस मिल जाएगा, रिवर्स वोल्टेज गेन मिल जाएगा, फॉरवर्ड करंट गेन मिल जाएगा और आउटपुट इम्पीडेंस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके पैरामीटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग है, इम्पीडेंस के फॉर्म में नहीं है, मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो सारा रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको जेड पैरामीटर नहीं कहते हैं। कंडक्टेंस के रिलेशन में नहीं है, इसलिए इसको I/V के रिलेशन सारे पैरामीटर नहीं है, इसलिए उसको इम्पीडेंस पैरामीटर भी नहीं कहते हैं। ये इसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? इसका हाइब्रिड मिला हुआ। हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें आपको वोल्टेज गेन भी मिल रहा है, रिवर्स वोल्टेज गेन, इसमें आपको इनपुट इम्पीडेंस भी मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको जब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है पैरामीटर की, तो इसको हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ ज्यादातर होता है बच्चों? इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है ट्रांजिस्टर के मॉडल में। आपने ट्रांजिस्टर के बड़े बड़े सवाल लगाए होंगे। ईयर 204 में ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये जो ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, ये सिंपल आपको जब स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, बड़े बड़े नेटवर्क रहते हैं, जब आप स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते हैं, इसका स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में आपका कैपेसिटेंस आ गया, कपलिंग कैपेसिटेंस आ गया, एसी सिग्नल आ गया, एसी लोड आ गया, सब आ गया आपका, इधर आ गया है डीकपलिंग कैपेसिटर, सब ये सारे जब पैरामीटर आ जाएंगे तो आपको ट्रांजिस्टर को जो बीच में सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इस ट्रांजिस्टर का सिंपल मॉडल बना लेते हैं जो कि हाइब्रिड पैरामीटर के। देखिए हाइब्रिड पैरामीटर को अपन नॉर्मली ऐसे बना सकते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर को जब सिंपल सर्किट की मदद से आप बना सकते हैं तो अपन को बहुत आसान हो जाता है ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि इसमें वोल्टेज गेन भी आ गया है, करंट गेन भी आ गया है। ये वोल्टेज गेन आ गया, ये बच्चों करंट गेन आ गया, ये इनपुट इम्पीडेंस आ गया, आउटपुट कंडक्टेंस आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इतने सर्किट से आपने जो सिंपल आपका डेंजरस ये सिंबल दिख रहा था, जिसमें आपको पता नहीं है अंदर किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, ये आपने इसको सिंपल 2 पोर्ट नेटवर्क एच पैरामीटर से ट्रांजिस्टर सर्किट बना के सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपका एच पैरामीटर आ गया। अब बच्चों बात करेंगे जी पैरामीटर की। जी पैरामीटर है क्या? जी पैरामीटर बच्चों जो रिलेशन आपका ये एच पैरामीटर है, इसमें आपका इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच में रिलेशन है, उसमें उल्टा है, इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन है। V1 I2 और I2 V1 के बीच में है।
I1 V2 I1 V2 और I1 V2 और G पैरामीटर और V1 I1 के बीच में V2 I1 के बीच में अरे V1 I2 के बीच में रिलेशन है बच्चों। ठीक है, V1 I2 के बीच में रिलेशन है। ठीक है बच्चों, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल बच्चों करते हैं, आपने फेट डिवाइस पढ़ी होगी। फेट डिवाइस को एक्सप्लेन करने के लिए अपन जी पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। मॉसफेट देखा होगा, जेफेट देखा होगा। इसका जो सर्किट है वो आपको फेट डिवाइस को बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, अब अपन एक एक करके सारे पैरामीटर को देखेंगे। चलिए चालू करते हैं अपन जेड पैरामीटर से। हाँ, एक और बात, रिसिप्रोकल और सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? बच्चों देखिए, रिसिप्रोकल क्या होता है? रिसिप्रोकल मतलब आपने इधर से इनपुट दिया, इधर से आपने एक्साइट किया इसको, वोल्टेज और करंट आ गई, इधर से आपने इनपुट दिया और इधर आउटपुट आपने निकाला है। आउटपुट की वैल्यू V2 I2 देख ली है। ठीक है, अब जब आपने इधर से इस साइड से इनपुट दिया है, इस साइड से आउटपुट निकाल रहे हैं, तो दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा अगर बराबर है बच्चों, इनपुट और आउटपुट का रेशियो बराबर है, चाहे जिस पोर्ट से आप इनपुट दो चाहे आउटपुट दो, तो ऐसा नेटवर्क रिसिप्रोकल नेटवर्क कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऐसा नेटवर्क रिसिप्रोकल नेटवर्क कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये रिसिप्रोकल एक सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है। सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? सिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाते हैं जब आपने इधर एक्साइटेशन दी और वोल्टेज और करंट का रेशियो निकाला, इधर एक्साइटेशन दी, वोल्टेज और करंट का रेशियो निकाला, वो वोल्टेज और करंट का रेशियो बराबर है, वो आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क कहलाता है। रिसिप्रोकल नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क में अंतर पता चल गया बच्चों। एक्साइटेशन और रिस्पांस का जब रेशियो बराबर होता है तो वो रिसिप्रोकल, और जब इनपुट क्वांटिटी का रेशियो आउटपुट क्वांटिटी के रेशियो के बराबर रहता है तो वो सिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है बच्चों, देखिए रिसिप्रोकल नेटवर्क, जब किसी नेटवर्क के एक पोर्ट पर दिए गए एक्साइटेशन और दूसरे पोर्ट पर प्राप्त रिस्पांस का अनुपात दूसरे पोर्ट पर दिए गए एक्साइटेशन और पहले पोर्ट पर प्राप्त रिस्पांस के बराबर होता है, तो वह नेटवर्क रिसिप्रोकल नेटवर्क कहलाता है। रिसिप्रोकल नेटवर्क की खास बात क्या होगी? V2 by I1 if I2 is equal to 0, I2 ओपन सर्किट है बच्चों, पोर्ट 2 टर्मिनल 2 ओपन सर्किट है, और एक्साइटेशन और रिस्पांस आपका V2 है, एक्साइटेशन करंट I1 है। इसका रेशियो I1 अपॉन V1 अपॉन I2, I1 इक्वल टू 0 से जब बराबर हो जाएगा तब ये आपका रिसिप्रोकल आ जाएगा। मतलब कहने का हुआ Z21 इक्वल टू Z12, देन इट इज कॉल्ड रिसिप्रोकल नेटवर्क। ठीक है बच्चों, अब सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या है? सिमेट्रिकल नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क तब कहलाता है जब उसके एक पोर्ट पर प्राप्त वोल्टेज और करंट का अनुपात दूसरे पोर्ट पर प्राप्त वोल्टेज और करंट के अनुपात के बराबर होता है। Z11 इक्वल टू Z22, ये तो आपको पता ही चल गया। Z11 इक्वल टू Z22, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है बच्चों, आ गया। अब इसके सर्किट अपन देख लेंगे।
सर्किट देख लेंगे रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल नेटवर्क के रिलेशन, स्पेसिफिक रिलेशन, सिमेट्रिक। देखिए बच्चों, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में जब रिलेशन होगा, जिस पैरामीटर की मदद से रिलेशन होगा वो जेड पैरामीटर कहलाता है। अब इसके अलग अलग पैरामीटर देखते हैं। Z11 इसमें क्या रहता है बच्चों, एक एक बार अपन इनपुट करंट को 0 पुट करेंगे, इनपुट करंट को 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट हो जाएगा तो अपन को किसकी Z12 Z22 की वैल्यू पुट मिल जाएगी। फिर दूसरी बार अपन आउटपुट करंट को 0 करेंगे, दूसरी बार अपन आउटपुट करंट को 0 करेंगे तो अपन को Z11 Z21 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा करके अपन को चारों पैरामीटर मिल जाएंगे। उस चारों पैरामीटर क्या कहेंगे, Z11 इक्वल टू V1/I1 एट करंट I2 इज इक्वल टू 0, I2 ओपन सर्किट। अब देखिए इसको बोलते क्या है, इसका नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस क्योंकि V1/I1 है, ड्राइविंग पॉइंट इसलिए क्योंकि इनपुट से करंट दिया जा रहा है, इनपुट से इनपुट पोर्ट पे ड्राइविंग पॉइंट है, इनपुट विद आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट। ठीक है बच्चों, Z12 क्या है, Z12 इक्वल टू V1/I2 द रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस विद इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट। ठीक है बच्चों, Z21 क्या है, V2/I1। देखिए आपको बताया था पहले, एक I1 को 0 किया, I2 को 0 कर दिया। फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस इसलिए बोला क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इनपुट करंट है। ठीक है बच्चों, इसलिए ट्रांसफर। रिवर्स ट्रांसफर इसलिए बोला कि इनपुट बाय आउटपुट है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके जेड पैरामीटर आपके चारों जेड पैरामीटर आ गए। ठीक है, अब बात करेंगे वाई पैरामीटर के बारे में। वाई पैरामीटर क्या है, वाई पैरामीटर में आपको रिसिप्रोकली, हाँ, अब हर एक नेटवर्क पैरामीटर में आपको रिसिप्रोसिटी और सिमेट्रिकल नेटवर्क की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क कब होगा, जब Z11 इक्वल टू Z12 होगा तब आपका नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा, और जब Z21 इक्वल टू Z12 होगा तब आपका नेटवर्क रिसिप्रोकल होगा मतलब रिस्पांस अपॉन इनपुट इक्वल टू रिस्पांस अपॉन इनपुट। जब आपने चेंज कर दिया है नेटवर्क, जब आपने चेंज कर दिया है एक्साइटेशन और रिस्पांस का पोर्ट। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क। अब ये आपके वाई पैरामीटर आ गए, रिसिप्रोसिटी, और इसमें भी आपका रिसिप्रोसिटी और सिमेट्री का जो रिलेशन रहता है वो वही रहता है जो आपका जेड पैरामीटर में रहता है, क्योंकि वाई और जेड पैरामीटर बच्चों लगभग एक जैसे हैं। उसमें इम्पीडेंस रहता है, इसमें कंडक्टेंस रहता है। ये कंडीशन है आपकी रिसिप्रोसिटी की, और आपकी सिमेट्री की कंडीशन क्या है, सिमेट्री की कंडीशन है वही वाली Z1Y11 इक्वल टू Y22, ये सिमेट्री की कंडीशन है। ठीक है बच्चों, सिमेट्री की कंडीशन है। अब आते हैं हाइब्रिड पैरामीटर में। वाई पैरामीटर में आपको रिलेशन दिख गया है। वाई पैरामीटर में रिलेशन होता है इनपुट आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट के वोल्टेज के बीच में। अब इसमें क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये आपका पहला, ये इसको अपन 0 करेंगे, वोल्टेज को 0 किया मतलब आपने प्लस माइनस को वोल्टेज को 0 कर दिया, मतलब पोर्ट को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, वोल्टेज को 0 किया मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब आप पहले पोर्ट को 0 करेंगे
जब आप पहले पोर्ट को 0 करेंगे तो आपका Y12 और Y22 आ जाएंगे शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। जब आप दूसरे पोर्ट को 0 करेंगे तो Y11 Y21 आ जाएंगे पैरामीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ये आपका Y पैरामीटर हो गया। ठीक है, अब आते हैं H पैरामीटर के, हाइब्रिड पैरामीटर की ओर। हाइब्रिड पैरामीटर क्या है? हाइब्रिड पैरामीटर जैसा आपको बताया गया था, रिलेशन है। हाइब्रिड पैरामीटर में रिलेशन होता है आपका इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज V1/I2 I1V2 के बीच में रिलेशन होता है बच्चों, एच पैरामीटर। ठीक है, एच पैरामीटर इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट और इनपुट करंट आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन होता है। अब इसमें क्या करेंगे, ये ओपन और शॉर्ट सर्किट दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में आप I1 को 0 करेंगे तो ओपन सर्किट पैरामीटर आएंगे। ओपन सर्किट पैरामीटर कौन कौन से आएंगे? आपका H12 आ जाएगा और H22 आ जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस, रिवर्स वोल्टेज गेन आ जाएगा, और H22 आ जाएगा आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बार आप शॉर्ट सर्किट करेंगे, V2 को पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट करेंगे। इनपुट पोर्ट पहले तो ओपन सर्किट किया था, अब आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर आ जाएंगे H11 इनपुट इम्पीडेंस विद आउटपुट शॉर्ट सर्किट, H11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा। और H21 आ जाएगा फॉरवर्ड करंट गेन विद आउटपुट शॉर्ट सर्किट। ठीक है बच्चों, ये वाला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके ऐसे एच पैरामीटर आ जाएंगे। ये नोट्स आपको क्लास में दे दिए जाएंगे या आप डाउनलोड कर देना, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बच्चों आते हैं जी पैरामीटर। हाँ, इसमें आपको रेसिप्रोसिटी की कंडीशन और सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन देख लेंगे क्या होती है बच्चों। इसमें सिमेट्री की कंडीशन और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन में हल्का सा चेंज है। जो रेसिप्रोसिटी की कंडीशन थी वहाँ क्या था बच्चों, H12 Z12 इक्वल Z21 था, Y12 इक्वल टू Y21 था। बस यहाँ पे क्या एक चेंज है, H12 इक्वल टू -H21 है। ठीक है बच्चों, और सिमेट्री की जो कंडीशन है वो डिटर्मिनेंट H11 H12 H21 H22 ये इक्वल टू 0 है, H11 इंटू H22 H11 इंटू H22 माइनस H12 इंटू H21 इक्वल टू 1। सिमेट्री में ये एडमिटेंस आपका 1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जी पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। अब उसमें V1 I2 था, रिलेशन एच पैरामीटर में I1 V2 था। अब इसमें उल्टा है इसका, जैसा कि आपका Z और Y पैरामीटर वैसा ही कुछ हल्का फुल्का इसमें रिलेशन आपको मिलेगा H और G पैरामीटर में। ये आपका I1 V2 और V1 I2 के बीच में रिलेशन है G पैरामीटर में। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आपने देखा, इसको निकाल के अलग से ऐसे लिखा गया। अब इसमें भी आपको इनपुट शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा पहले, फिर आउटपुट ओपन सर्किट I2 ओपन सर्किट आउटपुट ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो जब इनपुट शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपके G12 और G22 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, G12 मतलब ट्रांस कंडक्टेंस आउटपुट कंडक्टेंस आ जाएगी, और
आपको करंट गेन आ जाएगा। देखिए चलिए देखते हैं क्या क्या आएंगे पैरामीटर। जब आप आउटपुट को ओपन सर्किट करते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस G11, इनपुट एडमिटेंस विद आउटपुट ओपन सर्किट ये आ जाएगा, G21 आ जाएगा, V2/V1 फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। वोल्टेज गेन किसमें इंपॉर्टेंट रहता है? फेड डिवाइसेज में। और रिवर्स करंट गेन विद इनपुट शॉर्ट सर्किट, रिवर्स करंट गेन भी आ जाएगा आपका इनपुट शॉर्ट सर्किट, आपका वोल्टेज को जीरो करने में, इनपुट वोल्टेज को जीरो मतलब इनपुट शॉर्ट सर्किट करने में। ठीक है बच्चों। अब और G22 भी शॉर्ट सर्किट पैरामीटर आएगा। G22 क्या है? आउटपुट इम्पीडेंस विद इनपुट शॉर्ट सर्किट। अब इसमें रिसिप्रोसिटी के लिए सेम रिलेशन होगा, G12 इज इक्वल टू माइनस G21। ये रिसिप्रोसिटी का है। और सिमेट्री का आपका डिटर्मिनेंट है, G पैरामीटर का डिटर्मिनेंट शुड बी 1। ये आपका रिसिप्रोसिटी नेटवर्क की कंडीशन है। ठीक है बच्चों। ट्रांसमिशन पैरामीटर आपको बता दिया गया था। ट्रांसमिशन पैरामीटर निम्नलिखित समीकरणों द्वारा परिभाषित किया जाता है। इन पैरामीटरों का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन को प्रदर्शित करने में किया जाता है, जैसा कि आपको पहले बता चुके थे। ठीक है बच्चों। अब इस ट्रांसमिशन पैरामीटर में आप रिसिप्रोसिटी और ट्रांसमिशन पैरामीटर में देखिए, आपको जैसा बताया था, ट्रांसमिशन पैरामीटर में आपका सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में रिलेशन होता है। सेंडिंग एंड के पैरामीटर रहते हैं इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट रहता है रिसीविंग एंड के पैरामीटर। इसमें I2 को -I2 इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको ट्रांसमिशन ऐसा एजम्पशन करते हैं इसमें कि आपका ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है और ये आपका सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है। इसमें करंट आपने इनपुट करी, यहाँ से लोड में करंट रिसीव करी जा रही है, इसलिए इसको अपन करंट को -I2 लिखते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो A इक्वल टू V2/V1 द रिवर्स वोल्टेज रेशियो विद रिसीविंग एंड ओपन सर्किट। ठीक है बच्चों। सेम आपका। अब इसमें आपको पहले क्या करेंगे, आप रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो आपको क्या आएगा? जब V2 को आप शॉर्ट सर्किट करेंगे आपका B और D पैरामीटर आ जाएगा। जब आप I2 को मतलब आप ओपन सर्किट, रिसीविंग एंड को आपको सब कुछ करना है क्योंकि आप सोर्स साइड कुछ नहीं कर सकते हैं। रिसीविंग एंड को ओपन सर्किट करेंगे तो आपका A और C पैरामीटर आ जाएगा। तो एक एक बार दोनों को ओपन और शॉर्ट सर्किट करके आपको नेटवर्क पैरामीटर ABCD पता चल जाएंगे। ए क्या है? ए आपका रिवर्स वोल्टेज रेशियो विद रिसीविंग एंड ओपन सर्किट है, जैसा कि आपको बताया था, ये 0 है, V1/V2। अब आपका बी पैरामीटर V2 इक्वल टू 0 है, रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किट V1/I2 द ट्रांसफर इम्पीडेंस विद द रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किट, transfer impedance with the receiving and short circuit, transfer impedance with the receiving and short circuit। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ट्रांसफर एडमिटेंस विद रिसीविंग एंड ओपन सर्किट, ये हो गया। रिवर्स करंट रेशियो विद रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किट, ये हो गया। रिसीविंग एंड ओपन सर्किट कर दिया, रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किट कर दिया, इससे आपको रिवर्स करंट रेशियो भी मिल गया, एडमिटेंस भी मिल गया, इम्पीडेंस भी मिल गया, पर ट्रांसफर इम्पीडेंस मिला है, मतलब आउटपुट वोल्टेज या इनपुट करंट। ठीक है बच्चों। इसमें जो रिसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। ABCD इक्वल टू 1 केस ऑफ रिसिप्रोकल नेटवर्क रहेगा बच्चों। उसमें देखेंगे ये कंडीशन, उसमें G पैरामीटर में डिटर्मिनेंट तभी 1 होता था जब वो सिमेट्रिकल होता था, पर इसमें रिसिप्रोकल के कंडीशन में ABCD डिटर्मिनेंट 1 होता है। और सिमेट्री कब आएगी? A इक्वल टू D, डायगोनल मेन डायगोनल वाले पैरामीटर बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिकल नेटवर्क हो गया। अब अपन
ये रिलेशन देख लेंगे बच्चों। ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट क्या, आप ये रिलेशन निकाल भी सकते हैं अगर आपको एक टर्म से दूसरे में चेंज करना आता है। अदरवाइज ये आप रिमेम्बर भी कर सकते हैं। जेड पैरामीटर को आप वाई में चेंज कर सकते हैं या रिमेम्बर कर सकते हैं, और वाई को जेड में। इसमें क्या है, Z11 Y22 चेंज हो जाएगा। ये रिलेशन दिया हुआ है आपका Z12 माइनस Y12 डिवाइड बाई डेल वाई, Z21 माइनस Y21 डिवाइड बाई डेल वाई, Z22 Y11 डिवाइड बाई डेल वाई, Z11 Y22 डिवाइड बाई सेम रिलेशन। ये देखेंगे आपको जब Y को Z में करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आप याद कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको डिराइव करने का तरीका बता दे रहे हैं, आप घर में ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। आपके Z पैरामीटर आपको पता है, रिलेशन बिटवीन V1 V2 I1 I2 के बीच में है। ठीक है, और आपका एक I1 I2 इज इक्वल टू Y V1 V2 है। जब आप रिलेशन लिखेंगे तो इधर से V1 की वैल्यू निकालिएगा इन टर्म्स ऑफ I1 I2। इसकी वैल्यू इधर पुट करिएगा इस इक्वेशन पे, और इससे आपका जो Z पैरामीटर जब इधर पुट करेंगे तो आप इसको रीअरेंज करके, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके फिर से V1 और I1 के टर्म में लिखिएगा तो आपको Z पैरामीटर और Y पैरामीटर के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, करके देखिएगा। बाकी रिलेशन आपको बता दिया गया है, आपका आंसर यही आना चाहिए। आगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।